everyone, welcome back to my channel. I am Nandita and you are watching Nandita's Milli channel. अगर आप दोस्तों मेरे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए बेल बटन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आते रहें। दोस्तों मैं मुंबई में रहती हूँ। आई एम मैरिड और मेरा 9 ईयर का बेटा है। मैं शादी से पहले कभी भी मैं वेट लॉस जर्नी या फिटनेस में कभी भी, शादी से पहले क्या लाइफ में कभी मैं फिटनेस जर्नी कभी भी फॉलो नहीं की थी कि मुझे फिटनेस करना है, वर्कआउट करना है, जिम जाना है, कभी नहीं। शादी से पहले भी मैं कभी भी ये गोल मेरा नहीं था। हाँ, शादी से पहले मैं जॉब करती थी। मेरा स्टडी के बाद मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब किया और आफ्टर मैरिज मैं मुंबई आ गई और मुंबई में सेट हो गई विथ माई हस्बैंड। और शादी का 1 साल बाद मेरा एक बेबी हुआ, मेरा बेटा आप लोग ने देखा है, 9 ईयर का मेरा बेटा है। और तभी भी मुझे फिटनेस को लेके कभी भी मैंने नहीं सोचा था कि मैं फिटनेस में आऊंगी, लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकती हूँ और लोगों को फिटनेस के बारे में इतना सारा अच्छे बातें बताऊंगी। बट मेरे लाइफ का जो फिटनेस जर्नी है वो कैसे मैंने स्टार्ट किया वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ आज इस वीडियो में। जब मैं मुंबई आई थी और जब मेरा शादी हुआ था दोस्तों, दैट टाइम आई वॉज लाइक 47-48 किलो मतलब वेट था मेरा और एक आइडियल वेट था। बचपन से कभी भी मैं हेल्दी या फैटी किड नहीं थी, एक नॉर्मल वेट मेरा था। बट शादी के बाद जब मैं मुंबई आई और प्रेगनेंसी के बाद मेरा बेबी होने के बाद आई एम सफरिंग फ्रॉम एक नया बीमारी, लाइक कभी मेरे लिए ये न्यू था, कभी मैंने सुना नहीं था। आई एम सफरिंग फ्रॉम फाइब्रॉइड। तो बेबी होने के तुरंत 1-2 महीने के बाद आई एम सफरिंग फॉर फाइब्रॉइड। तो फाइब्रॉइड को लेके मैं बहुत टेंशन में आ गई थी कि ये क्या है, इससे मुझे बहुत सारे हेल्थ इशू होने शुरू हो गए थे। और दैट टाइम मेरा बेटा बहुत ही छोटा था, लाइक 6-7 मंथ का था, 6-7 मंथ भी नहीं, 4-5 मंथ ऐसा ही था पृथ्वी, तभी बहुत छोटा था। और तभी मैंने यहाँ पे गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाया कि मेरा ये प्रॉब्लम हो रहा है, हेल्थ इशू आ रहा है, इस क्या प्रॉब्लम है। तो तभी सोनोग्राफी करने के बाद पता चला कि आई एम सफरिंग फ्रॉम फाइब्रॉइड्स और वो मुझे ऑपरेट करना पड़ेगा। तो मेरा कभी भी ऐसा बड़ा कोई मेजर हेल्थ इशू नहीं था और अचानक फाइब्रॉइड, तो आई वॉज वेरी डिप्रेस, मतलब मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली गई थी क्योंकि उस टाइम मेरा बेटा बहुत ही छोटा था और वो लाइक 4-6 मंथ का था। और तभी मेरे पेरेंट्स मेरे साथ इधर थे, उन लोग आए हुए थे तो उन लोग उसको मैनेज कर रहे थे। बट मैं बहुत ही ज्यादा हेल्थ इशू से सफर कर रही थी और मेंटली बहुत ही डिप्रेस और चिड़चिड़ी हो गई थी और मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये बीमारी मुझे हुआ क्यों। और उसके बाद डॉक्टर ने बताया कि मुझे लेप्रोस्कोपी सर्जरी करना पड़ेगा और फाइब्रॉइड को निकालना पड़ेगा। तो फिर मेंटली मैं सारा सोच के प्रिपेयर हो गई कि हाँ चलो मुझे ये करना है, मेरा बेटा भी छोटा है और मुझे हेल्दी रहना है। तो फिर मैंने वो सर्जरी करवा लिया था दोस्तों। सर्जरी कराने के बाद फिर नॉर्मली धीरे धीरे मेरा रिकवरी भी हो गया, मैं ठीक हो गई, मेरा बेटा भी मेरे साथ बड़ा होने लगा। फिर मैं अपना जॉब, मैं मुंबई में जॉब करती थी, कॉर्पोरेट सेक्टर में थी, तो मैं अपना कंपनी फिर से ज्वाइन की, मैं जॉब कर रही थी। और उसके बाद अगेन 7-8 मंथ के बाद अगेन मेरा वही सिम्टम्स फिर से दिखने लगा जो पहले था, फिर से वही सिम्टम्स आने लगे और आई वॉज सो वरीड कि ये फिर से वही सिम्टम दे रहा है। फिर मैं अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास गई, फिर उन्होंने चेकअप किया और सोनोग्राफी किया। तो उसके बाद पता चला कि अगेन आई एम सफरिंग फ्रॉम फाइब्रॉइड, मतलब मेरा एक बार सर्जरी होने के बाद अगेन वही फाइब्रॉइड फिर से आ चुका है और फिर से वही सब बातें मुझे सोच के इतना परेशान किया था कि ये क्या हो गया। अभी तो मैंने सर्जरी करवाया था और सर्जरी इतना मतलब छोटा चीज नहीं था, लेप्रोस्कोपी, वो बहुत मतलब पेनफुल था। और वो टाइम मैंने कैसे आगे लिया था दोस्तों, कैसे गुजारा था वो मुझे ही पता है। तो डॉक्टर ने तभी फिर बोला कि नहीं, ये रीग्रोथ होता है, ये आपका फिर से आपको फाइब्रॉइड हो गया, आपको फिर से ये ऑपरेट करना पड़ेगा। तो ये सब सुन के मैं और मेरे हस्बैंड, इवन मेरे फैमिली मेंबर सब बहुत डिप्रेस हो गए थे कि अरे फिर से क्यों हो गया। और टचवुड फ्रेंड्स, कभी मेरा हेल्थ इशू शादी से पहले कभी भी नहीं था, बट अचानक मेरे हार्मोनल इम्बैलेंस इतने होने लगे थे कि फिर मेरा बेटा छोटा था तो हम सबको ही बोले नहीं आप सर्जरी कर लो। बहुत सारे आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, मैंने बहुत मेडिसिन
सेकेंड सर्जरी से पहले मैंने बहुत सारे ओपिनियन लिया था और मेडिसिन मैंने ट्राई किए थे दोस्तों, अलग अलग डॉक्टर से मैंने कंसल्ट किया था, मेडिसिन लिया था, बट कुछ खास मुझे फर्क नहीं आया था। 2-3-4 महीना मैंने ऐसे ही आयुर्वेदा और दूसरा होम्योपैथी मेडिसिन किया, बट वो मेडिसिन अच्छे थे, बट शायद मेरे बॉडी को वो अच्छे तरीके से सूट नहीं हुआ। तो फिर हम लोग सब घर वालों ने सबने डिसीजन लिया कि नहीं, आप फिर से सर्जरी करने के लिए सबने जो मुझे समझाया, तो फिर से मैंने फाइब्रॉइड का सर्जरी करने के लिए रेडी हो गई और फिर मेरा सर्जरी हुआ। वो यहाँ पर नहीं हुआ था, मैं अपना नेटिव प्लेस गई थी उड़ीसा, वहां पर मैंने सर्जरी कराया। सर्जरी करने के बाद डॉक्टर ने मुझे ये सजेस्ट किया था कि आपका 2 बार सर्जरी हो चुका है और मे बी आप वेट गेन कर सकते हो और आपको थोड़ा अपने डाइट और फिटनेस में ध्यान देना पड़ेगा। तो तब मैं वहां से आने के बाद, मेरा सर्जरी के बाद, मेरा रेस्ट, मेरा रिकवरी सब करने के बाद जब मैं वापस इधर आ गई, तो उस टाइम पे मैं सोची अरे फिटनेस ये तो मैंने कभी किया ही नहीं ना, मैं कभी मतलब झूठ नहीं बोलूंगी दोस्तों, मतलब मैं कभी मॉर्निंग वॉक भी नहीं करती थी, कुछ नहीं, नॉर्मल जो घर का खाना वाना, जो भी खाना बाहर का जो भी है, मैं मेरा खाना खाती थी, जो वॉक, मेरा ऑफिस, घर का जितना काम है उतना, मतलब फिटनेस करना है, वॉक पे जाना है, ऐसा कभी नहीं की थी। बट मैंने आने के बाद मैंने फॉलो किया, मैंने देखा, नोटिस किया कि धीरे धीरे मेरा वेट बढ़ना, सीरियसली मेरा वेट बढ़ रहा था, और प्रेगनेंसी के बाद जो वेट बढ़ा था और बाद में सर्जरी के बाद आई वॉज 68 kgs, कहाँ मैं 48 थी। प्रेगनेंसी के बाद थोड़ा सा वेट बढ़ा था, बट 68 kg की हो गई। तो और मुझे टेंशन आने लगा कि अरे मैं इतना वेट गेन कर रही हूँ और मेरा हाइट ज्यादा नहीं है, मेरा हाइट लाइक 4.10 ही है, तो ज्यादा हाइट भी नहीं है, तो और वो बल्कि लगता था। और फिर मुझे वहाँ रात को नींद आना बंद हो गए थे, मुझे नींद भी नहीं आते थे, बहुत चिड़चिड़ाहट लगता था कि ये क्या हो रहा है। फिर डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि आपने अपना शुगर लेवल चेक करवाइए। तो मैंने शुगर टेस्ट किया, तो दोस्तों तब मेरा शुगर, फास्टिंग शुगर हाई था, हाई मतलब बहुत ज्यादा हाई नहीं, बट 120-130 ऐसा बढ़ने लगा था, मतलब जहाँ 79 रहता था वहां से 120-130 मतलब वो बढ़ना शुरू हुआ था। तो मुझे मेरे डॉक्टर ने, जो उड़ीसा के डॉक्टर है, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप कोई भी मेडिसिन मत लो, कुछ भी मत करो, आप जस्ट डू वन थिंग, आप मॉर्निंग वॉक चालू करो। तो तब मैंने माइंड सेट किया और मैं कि चलो, बेबी को घर पे रखती थी अर्ली मॉर्निंग हस्बैंड के पास, और मैं वॉक करना चालू की और मैं मॉर्निंग वॉक करती थी दोस्तों। मैंने स्टार्ट किया था अपना फिटनेस जर्नी जो मेरा है वो मॉर्निंग वॉक से स्टार्ट किया था। मैं अर्ली मॉर्निंग वॉक पे जाती थी, लाइक मुझे जो मॉर्निंग वॉक था, कभी मुझे टाइम नहीं देखती थी, कभी 4 बजे, कभी 4:30 बजे, 5 बजे, मतलब एक जुनून सा सवार था कि नहीं, मुझे वॉक करके अपना देखना है कि मेरे बॉडी में क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो मैंने मॉर्निंग वॉक किया लाइक 25 डेज, 1 मंथ। डॉक्टर ने बोला आप 1 मंथ ओनली मॉर्निंग वॉक करो, तो मैं ओनली मॉर्निंग वॉक की 1 मंथ के बाद जब मैंने अपना शुगर लेवल चेक किया, यू बिलीव मी फ्रेंड्स, 1 मंथ के बाद मेरा शुगर 79 हो चुका था और मुझे रात को नींद आना भी शुरू हो गया था। और धीरे धीरे थोड़ा बॉडी में मुझे, मतलब मैंने मॉर्निंग वॉक से थोड़ा मैंने नोटिस किया कि मेरे बॉडी में कुछ तो चेंजेस आ रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं हुए थे, बट फिर भी थोड़े बहुत चेंजेस मेरे लाइफ में मुझे दिखने लगे थे। तो तब मैंने डिसाइड किया कि हाँ, मुझे कुछ फिटनेस के लिए आगे करना है, मतलब मॉर्निंग वॉक से आगे और क्या कर सकती हूँ। तो एक दिन ऐसे ही मैं मॉर्निंग वॉक कर रही थी, वहां पर मेरी फ्रेंड मुझे मिली थी वॉक करते वक्त, जो मेरी वीडियोस में जो हमारे फैमिली फ्रेंड है वो मुझे रास्ते में मिली। मैं उससे मतलब ऐसे ही हमारा इंटरेक्शन हुआ, बात हुआ, वहां से हमारा दोस्ती आगे बढ़ गया और उसने मुझे कुछ प्रोडक्ट बताया था, कुछ प्रोटीन पाउडर थे, दूसरे ब्रांड के प्रोटीन पाउडर थे जो वो लेती थी, और मुझे उसने सजेस्ट किया कि आप भी ये लो। तो मैं वो प्रोडक्ट लेना शुरू की और वो मेरी बहुत बड़ी मोटिवेशन बन गई, क्योंकि वो भी वॉक करती थी। अर्ली मॉर्निंग हम दोनों वॉक पे जाने लगे और हम लोग ने वॉक करके, मैं अपना वेट और प्रोटीन पाउडर ले रही थी, वॉक कर रही थी, और वॉक के बाद धीरे धीरे मैंने एक्सरसाइज चालू किया। लाइक वॉक के बाद जैसे कि कोर एक्सरसाइज हो गए, और तब मैं कोई भी दोस्तों, मैं कभी भी जिम, अभी तक भी मैं जिम ज्वाइन नहीं की हूँ, मैं कोई जिम नहीं जाती फिलहाल, अभी तक मैं कोई जिम नहीं गई हूँ। तो फिर मैं धीरे धीरे मैंने अभी वेरिएशन लाया, वॉक के आगे और क्या कर सकते हैं। तो मैंने वॉक के साथ साथ थोड़े बेली फैट एक्सरसाइज हो गया, रनिंग हो गया,
और मैं टीवी में देखती थी क्या क्या वर्कआउट सीरीज है, वो देख के थोड़ा बहुत फॉलो करती थी मॉर्निंग। तो ऐसे मैंने 3 मंथ 4 मंथ 5 मंथ मैंने कंटिन्यू किया। वैसे कंटिन्यू करते 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 मैंने देखा कि मेरे वेट पे बहुत चेंज आया। जहां मैं 68 केजी की थी, वहां से डायरेक्ट मैं कम होके आ गई मैं दोस्तों नहीं बोल के भी मैं 56 केजी की मैं हो गई, और 56 केजी की मैं हो चुकी थी। और तभी मुझे और मोटिवेट होने लगी थी कि हाँ, ये मुझे इफेक्ट कर रहा है। मतलब मेरा मॉर्निंग वॉक और मेरा एक्सरसाइज, इवन माय प्रोटीन पाउडर, ग्रीन टी, मैं ग्रीन टी लेना चालू की थी। कभी भी मैंने ग्रीन टी नहीं लिया था फ्रेंड्स, बट उस टाइम पे मैं धीरे धीरे ग्रीन टी भी एड ऑन करते गई मेरे लाइफस्टाइल में, तो मेरा वेट धीरे धीरे कम होने लगा। उसके बाद 3 4 5 मंथ्स चला गया। उसके बाद मुझे लगा और मैं क्या इनोवेटिव कर सकती हूँ। मुझे जिम जाना, जिम में जाके वर्कआउट करना तब बिल्कुल पसंद नहीं आता था, फ्रैंकली स्पीकिंग, और मुझे बोर लगता था। हाँ, मॉर्निंग वॉक कर लेती थी। फिर मुझे किसी मेरी फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि हम लोग जुम्बा करते हैं, जुम्बा वर्कआउट करते हैं, ये डांस वर्कआउट रहता है। फिर हमारे पास जो स्टूडियो था, मैं वहां गई। मैं देखने गई व्हाट इज जुम्बा, जुम्बा होता क्या, मैंने कभी भी नहीं सुना था। मैं शादी से पहले डांस करती थी। आई वॉज सर्टिफाइड, मैं फोक डांसर हूँ, मैं क्लासिकल ओडिसी की हुई हूँ, मतलब ये सब डांस फॉर बॉलीवुड करती थी, बट मैं जुम्बा कभी नहीं करती थी। तो मैं जुम्बा देखने गई थी, व्हाट इज जुम्बा। तो जुम्बा जब मैं फर्स्ट टाइम देखने गई, तब मैं डर गई सीरियसली कि ये क्या है। जो इंस्ट्रक्टर जुम्बा कर रही थी, इधर उधर ये वो, तो दैट टाइम आई वॉज कि क्या है ये, मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं तो नॉर्मल डांस करती हूँ, ये जुम्बा कैसे करूं। और मैं घर आ गई। घर आके 3-4 डेज लग गए मेरे माइंड को सेट करने के लिए, अरे बाबा जुम्बा क्या है क्या नहीं, तो उतना माइंड मेरा सेट होने के लिए लग गए। उसके बाद मैंने डिसाइड किया नहीं, मुझे करना है, और फिर मैं जुम्बा करने लगी। मतलब नॉर्मली अपना वेट लॉस के लिए जुम्बा पे जाने लगी, और जुम्बा करते करते मुझे इतना इंटरेस्ट आ गया कि 3-4 इयर्स के बाद मैंने अपना खुद का जुम्बा का सर्टिफिकेशन किया। मैं जुम्बा ट्रेनिंग ली, और नाउ द डेज आई एम ए जुम्बा इंस्ट्रक्टर। मैं बाय प्रोफेशन एक सर्टिफाइड जुम्बा इंस्ट्रक्टर हूँ, और मेरे वजह से बहुत सारे ऐसे क्लाइंट हैं जिनको मैं इन्फ्लुएंस कर सकती हूँ। मैं स्टूडियो में बैचेस लेती हूँ, और बहुत मेरे क्लाइंट्स हैं जो मुझे इंस्पायर करते हैं। ये देख के मुझे बहुत खुशी होता है दोस्तों, और बहुत अच्छा लगता है। और मैं यही था मेरा जर्नी दोस्तों। मैं इस तरीके से अपना फिटनेस जर्नी स्टार्ट की हूँ। और दोस्तों देखिए, सबसे पहले ये होता है कि हम अपने माइंड को सेट करें। हम अपने माइंड को सेट करना बहुत ही जरूरी होता है कि हमारा गोल क्या है। तो अगर मैं कर सकती हूँ, मेरे इतने छोटे बच्चे को लेके अगर मैंने अपना जर्नी स्टार्ट किया है, तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों बिलीव मी, फिटनेस एक बहुत ही अच्छा चीज है। जब आपके बॉडी में, आप अगर कोई वर्कआउट करते हो, वॉक करते हो, कोई भी चीज अपने बॉडी में इन करते हो ना, जब उसका आउटपुट रिजल्ट आता है, आपको बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग भी दोस्तों अपना माइंड को सेट करो। 2021 में एक गोल सेट करो कि मुझे अपना वेट लॉस करना है। और जरूरी नहीं है जिसका 52 केजी है या 50 केजी है उनको फिटनेस नहीं करना है। दोस्तों सबको अपना फिटनेस पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आजकल का जो डे टू डे लाइफ है, इसमें हम लोग के लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स, अभी कोविड के वजह से हमने कितने अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। तो इसीलिए दोस्तों आप लोग ट्राई कीजिए एक हेल्दी लाइफस्टाइल कंडक्ट करने का। 8 आवर स्लीपिंग, वाटर इनटेक, एक अच्छा डाइट। और हाँ, और एक चीज मैं आपके साथ क्लियर करना चाहती हूँ कि मैं कोई भी फैंसी डाइट नहीं लेती हूँ दोस्तों। मेरा डाइट में कभी भी मैं फैंसी डाइट नहीं लेती हूँ। मैं हमेशा घर का खाना, जो मेरे घर पे जो भी राशन हो गया है या जो वेजिटेबल फ्रूट्स अवेलेबल होता है, उससे ही मैं एक्सपेरिमेंट करके अपना डाइट फॉलो करती हूँ। और जो भी मेरे क्लाइंट्स हैं, कभी भी मैं उनको कोई स्ट्रिक्ट डाइट प्लान कभी भी नहीं देती कि आपको यही डाइट करना है। देखिए दोस्तों, डाइट ऐसा है कि अगर आप कोई स्ट्रिक्ट डाइट प्लान फॉलो करेंगे, आप 1 दिन कर सकते हैं, 2 दिन कर सकते हैं, लेकिन वो ज्यादा दिन आप कंडक्ट नहीं कर सकते, वो आपको बोरिंग लगेगा। तो इसीलिए दोस्तों, आप जो घर का खाना है, जो घर में अवेलेबल है, उसी खाने से ही आप स्टार्ट कीजिए, उसी से ही आप अपना लाइफस्टाइल स्टार्ट कीजिए दोस्तों। और हेल्दी खाना खाइए जैसे मैं खाती हूँ। और मैं अपने आगे अपकमिंग वीडियोज में आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं ब्रेकफास्ट
ब्रेकफास्ट में क्या लेती हूँ, लंच में क्या लेती हूँ, डिनर में क्या लेती हूँ, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के फूड मैं आपके साथ शेयर करूंगी दोस्तों। चलिए, अगर मेरा ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी आपके हार्ट टच किया हो या आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो दोस्तों, तो प्लीज मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। ये अगर आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो वो भी मोटिवेट होंगे। और अगर आप कुछ भी फॉलो करते हैं या आप अपना वर्कआउट जर्नी स्टार्ट करते हैं तो प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर टैग कीजिएगा। मेरा इंस्टाग्राम आईडी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलती हूँ मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय दोस्तों, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय दोस्तों।